अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं शाहनवाज आलम स्वागत करता हूं आपका भारत टाइम्स न्यूज पर। जिला मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के ससौली मुशर विद्यालय का मामला सामने आया है, जहां आए हुए बिहार प्रवासी मजदूरों को 4 दिन पहले ही क्वारंटाइन किया गया था, मगर अब तक वहां कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहां तक कि भोजन भी नहीं दी जा रही है, जिसकी सूचना आज वीडियो साहब को दी गई है। ससौली गांव में भी 4-5 दिन से कुछ लोग क्वारंटाइन किए गए हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था कुछ घिरा हुआ नहीं है। भोजन ससौली में, ससौली का मुसर विद्यालय है, रोड साइड में ही है। कम बना है 4 दिन से वहाँ पे है। ससौली मुसहर विद्यालय में क्वारंटाइन किसने बनाया? किसने बनाया? बताइए सर। वो आपसे बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, गार्ड साहब ने आपसे बात करवाया था। आपने बोला था ठीक है 2-4 दिन आपके यहाँ स्कूल है, हाँ। तो आप स्कूल में रख लीजिए, 2-4 दिन के बाद हम व्यवस्था कर देंगे। हाँ। जी आपसे बात हुई थी, फोन पे बात हुई थी, गार्ड साहब ने बात कराया था जी। तो उसमें कितने आदमी हैं? तो 26 आदमी। 26 आदमी को सुना दिया था वो। जी ना 26 को ठीक है, शाम को देख लेते हैं। जिला स्कूल दे दीजिए, सीओ से वो सर बोले आपके बारे में वीडियो साहब को दीजिए। उनको दिए, पहले शुरू उन्हीं के पास गया तो बोले कि आप वीडियो साहब को दीजिए। एक ऐसी चलिए हम देखेंगे आगे कैसे आदेश निकाल। क्या परेशानी है आप लोगों के साथ? सर मेरा नाम पहले तो चंचल कुमार पासवानी और ग्राम ससौली है। सर हमारे यहाँ जो है 4 दिनों से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया मुसर विद्यालय स्कूल में। अभी किसी चीज़ की सुविधा नहीं दी गई है उसमें। यहाँ जब आए आदमी बाहर से तो गार्ड साहब को बोले तो बोला कि ठीक है, जो हम वीडियो साहब से बात करते हैं। वीडियो साहब से बात हुआ, वीडियो साहब से फ़ोन पे ही बात हुई, सामने सामने। किनकी, आपकी बात हुई या गार्ड साहब की बात हुई? गार्ड साहब से, और हमारे जो पापा है हमसे बात हुई बरोबर। बोले वीडियो साहब के ठीक है 4 दिन अपने स्कूल में ही रखो, उधर जब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन अब तक 4 दिनों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मतलब वहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं है? कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ आवेदन भी दिए, अब तक हमको रिसीविंग नहीं मिला यहाँ से। अभी बोले हैं रिसीविंग के लिए, तो बोला कि अभी नहीं मिलेगा रिसीविंग का। आवेदन किसको दिए हैं? आवेदन वीडियो साहब को दिए हैं। कौन दिया आवेदन? हम दिए हैं, शहबाज भाई हमारे हैं। क्या नाम हुआ? जैसे कि मेरा नाम शहबाज आलम हुआ, ठीक है। और चुनचुन जी हैं, ये लोग 4 रोज से परेशान थे, और हम लोग भी देख रहे हैं उस चीज़ को कि सारे लोग बंदे 4 रोज से रह रहे हैं, और कोई चीज़ ऐसा व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, घेरा हुआ नहीं है, सब घूम रहे हैं हर जगह, ठीक है। उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, और उन लोग को भी लिए कोई साधन नहीं है, ठीक है। साधन भी नहीं है, न भोजन लोग को मिल नहीं रहा ठीक से, काफ़ी परेशानी हो रही है। हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी चुनचन पासवान जी ने बताया कि ससौली मुसर विद्यालय में बहुत सारे लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। जो बिहार के प्रवासी लोग आए हुए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन 4 दिन से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही में ना उसका घिरा हुआ है, ना वहाँ होम गार्ड है। वो लोग चौक चौराहे घूमते हैं, साथ में हो सकता है अपने घर पे जा रहे होंगे। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जितने भी लोग वहाँ पर क्वारंटाइन किए गए हैं उस गांव के स्कूल में किए गए हैं, उसी गांव के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है अपने घर भी जाते होंगे जब खुलेआम चौक पे घूम रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप इसके बारे में आपकी क्या राय है कि जब क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे ना होम गार्ड है और ना वहाँ पे भोजन उन लोगों को मिल रहा है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर बिहार में कहीं कोई कुछ व्यवस्था नहीं है। सरकार ऊपरी स्तर पर चाहे लाख दावा करे, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तो लगता है कि बिहार में हर जगह तमाम फैसिलिटी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो तकरीबन 4 लाख लोग आए हैं जो सरकारी दावा किया जा रहा है, जबकि 10 लाख से ऊपर लोग पैदल गांव देहात में घुस चुके हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है। और आने वाले समय में 25 लाख लोग और भी पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से हमारे बिहारी मजदूर भाई, गरीब गुरबे आ रहे हैं। कोई पैदल आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहे हैं, और वो लोग जब आ जाएंगे तब और जो विकट स्थिति होगी वो देखने की बात होगी।
आज जहाँ गांव ग्राम में जो स्कूल कॉलेज हैं उनमें क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर भयानक लूट खसोट मची हुई है। नाजायज लोग भी अपना नाम जुड़वा कर सेंटर से लाभ ले रहे हैं और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, शासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों की कमाई का एक मेन सीजन आ गया है। आज कहीं किसी भी विद्यालय के नाम पर क्वारंटाइन सेंटर बनाकर 200-100 के संख्या को दर्ज करवा करके उसके नाम से तमाम फैसिलिटी जो है बड़े पदाधिकारी लोगों के खाते में जा रहा है। लेकिन वहाँ जो लोग वास्तव में बाहर से आ करके भूखे हैं, प्यासे हैं, न पानी है, न नाश्ता है, न भोजन है, न सुरक्षा है, वो किसी के निगरानी में नहीं है। लोग झूठ मूठ का दावा करता है, बकवास करता है कि हमारे यहाँ ये सेंटर चल रहा है। मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि तमाम लोग बाजार में आते हैं, घूमते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, घर चले जाते हैं और उनके नाम से जो है यहाँ से राशि की निकासी हो रही है। ये तो पूरे शासन प्रशासन तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है। नीतीश बाबू यही अगर करना था तो आप 2 महीना 2.5 महीना पहले कर लेते, कम से कम बीमारी तो नहीं फैलती और लोगों के पास पैसा था, उस वक्त आराम से गाड़ी घोड़ा पकड़ता और चलाता। लेकिन जब पूरी तरह से बीमारी संक्रमित हो गई, पूरे हिंदुस्तान की बीमारी जब लोगों के बदन में घुस गया, तब जाकर आपने वहां से बुलाने का प्रयास। ये आपकी नौटंकी है, ये सब चुनावी ड्रामा है और चुनावी दृष्टिकोण से ये सब किया जा रहा है। गरीब कहीं का नहीं है, किसी भी राज्य सरकार की बात, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब ने मिलकर गरीबों को चूसने का काम किया है। आज भारत सरकार अगर ऐलान कर दिया था कि जो जहां है वहीं सुरक्षित रहेंगे, तो सिर्फ ऐलान कर देने से और शटर डाउन कर देने से हो जाएगा कि लोग उसके घर में खाना पानी भोजन रहने सहने की तमाम व्यवस्था, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। आज यहाँ लॉकडाउन हुआ और कल से वहाँ के लोग प्रताड़ित करने लगे, भागो भागो, घर से निकाल कर रोड पर रख दिया, न खाना है न पानी है, होटल बंद है, चौक चौराहा पर एक बिस्किट भी नहीं मिल रहा है। वो आदमी आखिर 2-2.5 महीने तक किस तरह की जिंदगी गुजर बसर करके आज भी लाखों की तादाद में बाहर में हैं, इसके लिए किसी ने सोचा नहीं है। सिर्फ इनको चाहिए राजनीतिक मुद्दा और राजनीतिक गद्दी। ये भारत सरकार, ये राज्य सरकार, ये हमारी बिहार की नीतीश सरकार, इन तमाम लोगों की निगाहों में गरीब का कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। गरीब कुत्ते की तरह मर जाए, कीड़े मकोड़े की तरह मर जाए, उनके पदाधिकारी को सब फैसिलिटी मिल रहा है, उनके पदाधिकारी को तमाम सुविधाएं मिल रही है। आज हालात है कि अगर आप घर के अंदर हैं तो बीमारी से मरिए, भूख से मरिए, और घर से बाहर आइए तो पुलिस के डंडा से मरिए। लोगों में एक दहशत ऐसा है कि जैसा लगता है कि मिलिट्री शासन हो गया हो, और मिलिट्री शासन भी अगर होता है तो उसमें सुविधा दी जाती है। यहाँ तो कोई सुविधा नाम की चीज नहीं। आपका सीधा सीधा कहना है कि सरकार जो है सिर्फ जुमलाबाजी कर रही है, जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी बिल्कुल जुमलेबाजों की सरकार है और इसके अलावे कुछ है नहीं। उनके बोली में और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो बोलते हैं कि मैं पूरब जा रहा हूँ, तो आप सीधा अनुमान लगाइए कि वो पश्चिम जाने की तैयारी कर रखे हैं। सरकार, हम उनसे पूछते हैं कि आज नीतीश बाबू खास करके जवाब दें कि जब आप बिहार में सरकार बनाए थे, उस वक्त आपने कहा था कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो बिहार से बाहर एक भी नौजवान नहीं काम करने के लिए जाएगा, सबको रोजी दूंगा, रोजगार दूंगा, काम धंधा दूंगा। लेकिन आप बताइए नीतीश बाबू कि पिछले 15 साल में, पहले मैं सुनता था कि 7 लाख बिहारी भिन्न भिन्न प्रांतों में है, आज तो करोड़ों बिहारी भिन्न भिन्न प्रांतों में चले गए और उनकी स्थिति जो है दोयम दर्जे की है। अपने देश के अंदर भी जो है वो विदेशी नागरिक की तरह उसके साथ लोग व्यवहार कर रहा है और उसमें भी उसको दोयम दर्जे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। आज बिहार में आज़ादी के बाद दर्जनों चीनी मिल था, जूट मिल था, कपड़ा मिल था, रेशम उद्योग कारखाना चलता था, अशोक पेपर मिल था, बर्तनों का फैक्ट्री था। मैं पूछता हूं कि आप उस फैक्ट्री को चला पाए क्या? आज उसमें से कितनी फैक्ट्रियां, कितने उद्योग धंधे आपके कार्यरत हैं?
पुराने को अगर कार्यरत रूप में ला देते, चालू अवस्था में ला देते, तो लाखों नौजवानों को यहाँ रोजी रोजगार मिल जाता। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। धन धनी के नाम बाबा जी के। बिहार में सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। यहाँ के लोगों को रोजगार के मामले, रोजगार के लिए खासकर बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल, बिहार में बचा ही क्या है? जो भी था झारखंड बांट करके ले लिया। झारखंड में खनिज संपदा अपार है, लेकिन वहाँ भी क्या है? वहाँ का खनिज पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान और मुंबई में ढो करके ले जाता है। हमारी दौलत वहाँ लगती है, वहाँ हम नौकर की हैसियत से काम करते हैं। जो मालिक बन के रह सकता था वो आज नौकर की जिंदगी गुजार रहा है। बिहार की धरती पर आज भी अपार संभावनाएं हैं। पुराने जितने भी मैंने अभी बताया आपको, जो कल कारखाने, उद्योग धंधे थे, अगर उसको भी चालू कर दे सरकार तो लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। लेकिन यहाँ करना कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का सेटलमेंट करना है, पार्टी को हाशिए पर नहीं आने देना है, किसी तरह से गद्दी हासिल करना है और नीतीश बाबू की इच्छा शक्ति पूरी हो जाएगी, वो गद्दी पर ही मरेंगे। यानी कि ये लोग इलेक्शन में लाखों लाखों अरबों करोड़ों खर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने जनता के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। आपने तो देख लिया है कि जनता के लिए भारत सरकार ने 500 रुपया जनधन खाते में, माँ बहनों के खाते में भेजने का संकल्प किया। 500 रुपया निकालने के लिए 3 दिन 4 दिन माँ बहनें गाँव घर से आती है, 200 रुपया तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। अब बच गया 300 में, तो कोई गाड़ी से आया था 1000 का चालान कट जाता है। अब उसके लिए उनको 300 रुपया 500 रुपया कितना महंगा पड़ रहा है वो तो उनसे पूछिए जाकर। और यही 500 रुपया अगर देना था 3 महीने तक, तो 5 या 1500 रुपया दे देते एक बार। कम से कम लॉकडाउन की स्थिति और डिस्टेंस जो है बना रहता, लोग सुरक्षित आते, एक ही बार निकालने के लिए आते, बार बार निकालने की नौबत उनको नहीं आती। लेकिन 500 रुपया क्या है? लॉलीपॉप दिखाए हैं आप। आपसे भीख भी लोग देता है तो उतना नहीं देता है। अरबों खरबों रुपया आपको चंदा मिला है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से जो चंदा चुटकी मिला वो अरबों रुपया मिला है। विश्व बैंक से आपको अरबों डॉलर मिल रहा है। आपका अपना खजाना आखिर किस दिन के लिए है? मैं पूछता हूँ, जिनके कमाई पर यह देश चलता है आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये शहर और महानगर के लोग जिनके मेहनत से, जिनके खून और पसीने की कमाई से शहरों की बुलंदियां आसमान में पहुंच रही थी, आज उसको लॉकडाउन होते ही घर से बाहर कान पकड़ कर निकाल दिया गया। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, और शर्म आनी चाहिए ऐसे संभ्रांत लोगों को कि जो आज 2000 और 3000 किलोमीटर से चल करके पैदल आ रही है। माँ बहनें, बच्चे छोटे छोटे, 6 महीना का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, वो 2000 किलोमीटर की दूरी नाप करके आ रहा है। शर्म करनी चाहिए जी। फिर भी सरकार को कुछ तरह से नहीं आ रहा है। शर्म नाम की चीज नहीं है। अगर हया नहीं है तो उसको बेहया कह सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर शर्म नाम की चीज है तो आज भी इस व्यवस्था को करो। तुम पैसे वाले के बाल बच्चे को लाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस से हवाई जहाज और युद्ध पोत की व्यवस्था किए हो, और जो गरीब गुरबा है उसके लिए तुम्हारे पास गाड़ी घोड़ा की कमी हो गई है। इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाने वाली स्थिति है। हम तो कहेंगे भारत सरकार को और राज्य सरकार को, तमाम राज्य सरकार को, तमाम पार्टियों को, कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रवादी क्रांति दल औराई मुजफ्फरपुर। धन्यवाद। अभी मेरी बात हो रही थी राकेश जी से, और इन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, और क्वारंटाइन सेंटर के नाम पे जो पदाधिकारी हैं वो बहुत सारे लाखों उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है, और ये लोग क्वारंटाइन, जितने भी क्वारंटाइन किए गए हैं वो वहाँ पे उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। वो वहाँ पे सिर्फ अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी खुलेआम हर जगह चौक चौराहे पे घूमते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती है, बल्कि लोग और भी संक्रमित होंगे। कैमरा पर्सन शहबाज आलम के साथ शहनवाज आलम, भारत टाइम्स। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर।